अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेसन में हम आपको बताने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं टाइम के बारे में कि आप टाइम कैसे बता सकते हैं। मसलन आपने बताना हो कि जी 7:05 हो चुके हैं, 7 बजने में 5 मिनट रहते हैं, 7:15 हो गए हैं, 7:30 हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं, 8:45 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का टाइम अगर आपने बताना हो जर्मन लैंग्वेज में तो आज हम इसमें मुकम्मल तौर पर ये डिटेल के साथ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आइंस स्वाई बे आइंस, ठीक है, ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर फेस टू फेस अगर इस तरह आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लासेस हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में सेशन हमारे चल रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप हमारे साथ इनका हिस्सा बन सकते हैं आइनफाक। ठीक है, और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम। ठीक है, और देन यू कैन स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेसन सुनना वो आपको टाइम पे मिलते रहें, वो मिस नहीं होने चाहिए आपसे। ठीक है, अच्छा, आपने टाइम बताना है ओवर साइड के टाइम क्या हुआ है इतने। ठीक है, मैंने लिया है 7 का टाइम कि 7 बज के इतने मिनट। आप 4 का ले लें, 4 बज कर अगर आपने बताया 4 बज के इतने मिनट हुए हैं, 3 बज के इतने मिनट हुए हैं, तो सेम यही फार्मूला जो है आप हर घंटे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आपने कहना है कि नाउ 7 बजे हैं, आप कहेंगे एस इस्ट 7 Uhr। ठीक है, एस इस्ट 6 Uhr, एस इस्ट 8 Uhr, 9 Uhr। ठीक है, जो 10 Uhr, एस इस्ट 10 Uhr। ठीक है, इस तरह बता सकते हैं। अगर आपने कहना है कि 7:05 हो गए हैं, यानी 4:05, 3 किसी भी घंटे के हिसाब से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो आप कहेंगे 5 nach 7। क्या कहेंगे? 5 nach 3, 5 nach 2। ठीक है, ओके। 5 nach 13, 5 nach 14, इस तरह, यानी कि 7:05 हो चुके हैं, यानी जो भी टाइम है घंटा उससे 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 5 nach 7, पहले वो मिनट बताने हैं और जो घंटा है 7 वो आपने आखिर पे लिखने हैं बाद में। ठीक है, ओके। इसी तरह 7:10 हो गए अगर 22 तो आप कहेंगे 10 nach 7। सेन हो, नाक मैंने आफ्टर, यानी 10 ऊपर हो गए हैं 7 के। ठीक है, 10 nach 7। इसी तरह अगर आपने 7:15 बताने हैं, 4:15, 3:15 के किसी के घंटे के आपने 15 मिनट बताने हैं कि जी 7:15 हो चुके हैं, 7:15 हो चुके हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं फीटल। आपको पता ही है फीटल nach 7, फीटल nach 7। नाक का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ओके। इसी तरह 7:20 हो गए हैं, 20 मिनट हो गए, तो 20 nach 7 कह देंगे आइनफाक। ठीक है, 20 nach 7। अच्छा, अब आपने बताना है पहले, हैं कि यानी कि अगर 5 मिनट आपने पहले कम बताने हैं तो वो आप कैसे बताएंगे? 22। अब आप देखें 7:25 जो है वो हुए हैं टाइम, अगर आपने बताना है तो आप इसको एक इस तरह बता सकते हैं। एक तो सिंपल आप ये कहते हैं 7:25, ये सिंपल तो आपको पता ही है। लेकिन अब आप ये देखें 5 मिनट रहते हैं हाल बाख्त होने में। हाल वक्त का मतलब होता है 7:30। ठीक है, हाल वक्त का मतलब है कि 7:30 और आधा घंटा यानी रहता है 8 बजने में। हाल वक्त यानी हाल बने आधा घंटा रहता है 8 होने में। ठीक है, किसी घंटे का आप बताना हो तो आप इसमें बताएंगे 5 यानी 5 मिनट रहते हैं अभी। ठीक है, हाल वक्त होने में 5 हाल वक्त। सही है, तो यानी कि 5 मिनट रहते हैं हाल वक्त होने में। अगर हाल वक्त आपने बताना है जो साढ़े हो गए, 7:30 हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं, 9:30 हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपने चूंकि आधा घंटा रहता है 8 बजने में, तो 7:30 टाइम हुआ है तो आप कहेंगे हाल वक्त। समझा रही बात आपको? और 9 बजने में अगर आधा घंटा रहता है, ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें हाल्ब 9 कहेंगे उसमें। ठीक है, कि आधा घंटा रहता है अभी 9 बजने में, हाल्ब 9 कहेंगे उसमें। यहां पे चूंकि आधा घंटा रहता है 8 बजने में, तो यहां पे आप क्या कहेंगे? हाल्ब 8, आधा घंटा रहता है। ठीक है, समझा रही बात आपको? और 8:30 को क्या कहेंगे? हाल्ब 9। ठीक है जी, वेरी नाइस। इसी तरह अगर आपने कहना हो कि 7:35 हो गए, यानी कि हाल्ब 8 से 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5 nach। ठीक है, ये आप याद करें, टाइम अगर ऊपर बताना है कितने मिनट ऊपर हो चुके हैं तो नाक लगाना है, अगर कम बताने हैं किसी टाइम को तो 4 लगाना है। ठीक है, तो 5 nach 8, 5 nach हाल वक्त, यानी कि 7:35। हाल वक्त से 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, 5 nach हाल वक्त। समझा रही है?
गुड। इसी तरह अगर आपने बताना है कि 7:40 हो चुके हैं, तो आप इसमें कैसे कहेंगे? तो यानी कि इसको आप इस तरह बता सकते हैं, 7:40 भी कह सकते हैं, 7:40, ठीक है। एक और दूसरा आपने बताना है 20:08, यानी कि 20 मिनट पहले यानी रहते हैं फॉर 8 बजने में, 40 कम 8, 40 मिनट जो कम है, सॉरी 20 मिनट जो कम है 8 के, 20:08, 20 मिनट फॉर 8 यानी कि 20 मिनट रहते हैं 8 बजने में, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बताना हो 7:45 यानी फिर 15 मिनट रहते हैं फीटल फॉर नाक्ट, 15 जब कहना है उसको अपनी, उसके लिए अपने फीटल लिखना है, फीटल फॉर आक्ट के जो 15 मिनट रहते हैं 8 बजने में, ठीक है। तो अगर 9 है तो फीटल फॉर 9 के 8:45 हो जाएगा, फिर फीटल फॉर 9 के 8:45 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखें 7:50 हो गए, यानी कि अब 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट के रहते हैं आपके 8 बजने में, ठीक है। तो क्या कहेंगे? सेन फॉर 8, यानी 6 मिनट रहते हैं, 6 मिनट कम है फॉर 8, तो यानी कि 8 बजने में 7:50, सेन फॉर 8 यानी कि 10 मिनट जो है वो कम है इसमें, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बताना है कि 5 मिनट कम है तो फुन फॉर 8 कह देंगे, सिंपल फुन फॉर 8, ठीक है। तो यही मेथड आप जो फार्मूला है आप हर जो है घंटे के हिसाब से, अगर यहाँ पे मैंने जीबनुक का बताया है, आप 6 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें, 3, कोई भी घंटा उसके हिसाब से फिर आप अपना टाइम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि आज का लेसन आपको जरूर पसंद आएगा एंड विल बी यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज ऑनलाइन विद अस, आइंस, आस्वाई और बे आइंस आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप का नंबर आपको मैंने शुरू में दे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and see you very soon. Allah Nasir.